अरेबियन नाइट्स, जिसमें हजारों कहानियां एग्जिस्ट करती है। ये वो कहानी है जो शायद हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। कभी डोरेमोन कार्टून में सुना है, कभी सिंचैन में सुना है, कभी उसके डिज्नी के कार्टून्स हमने देखे हैं। मतलब ये जो कहानियां होती है अरेबियन नाइट्स की, ये सब जो स्टोरीज हैं हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है हमारे बचपन का। और मैंने अरेबियन नाइट्स पे एक पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया था, आपका बहुत अच्छा एंगेजमेंट आया था उस पर। यू वर लाइक कि आपको पार्ट 2 चाहिए। मुझे आज तक कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेके कि मुझे अरेबियन नाइट्स का पार्ट 2 चाहिए, मतलब आप लोगों को। सो हियर इट इज़। अरेबियन नाइट्स के मैंने कुछ नॉन फेमस कहानियाँ उस समय मैंने आपको सुनाया था, उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड था कि आज तो मैं आपको एक बहुत ज़्यादा फेमस कहानी सुनाने वाला हूँ अरेबियन नाइट्स की। बचपन से हम लोग ने जो सबसे ज़्यादा कहानी सुनी है अरेबियन नाइट्स की, वो है अलादीन की कहानी, जहाँ पे अलादीन का चिराग होता है जिसमें से जीनी निकलती। बहुत ज़्यादा फनी कॉमेडी टाइप का ये पूरा स्टोरी है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, ये बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं है। ये बल्कि बहुत ज़्यादा एक डरावने किस्म की, बहुत ज़्यादा एक एडवेंचरस है, मिस्टीरियस है, सब चीज़ें इस कहानी में। लेकिन कॉमेडी इतना ज़्यादा नहीं है जो कि डिज्नी ने बनाया था इसको उस तरीके से। हालांकि मैं भी आपको अच्छे तरीके से ही सुनाऊंगा ये वाली कहानी। बस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अलादीन की कहानी को वैसा ना समझिए कि जैसे वो था, जैसे वो थी, कि मतलब एकदम फनी है। इट्स नॉट दैट। थोड़ा सा तो आपको चेंज दिखेगा इसके अंदर, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एकदम रियल है। द रियल स्टोरी ऑफ अलादीन। ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिए ये वाला वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो। एंड इफ़ यू वांट अरेबियन नाइट्स का पार्ट 3 या फिर समथिंग लाइक दिस, कोई ऐसी स्टोरी की अगर आपको कहानी सुननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। चाइना के एक प्राचीन शहर में अलादीन नाम का एक लड़का रहा करता था। ये एक काफ़ी आवारा किस्म का लड़का था, काफ़ी ज़्यादा आलसी किस्म का लड़का था। लाइक कुछ भी नहीं करता था, बस ऐसे ही बैठा हुआ रहता था। जवान लड़का था लेकिन फिर भी ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था। अलादीन के जो पिता थे उसके अम्मी को हमेशा ये वाली बात कहा करते थे कि मैं नहीं रहूँगा तो ये क्या करेगा। मैंने अगर हाथ उठा लिया इसके सर पे से तो ये क्या करेगा। ना कुछ काम करता है, ना किसी काम में हाथ बटाता है, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ ऐसे ही पड़ा रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। अब ये वाली जब बातें हो रही थी तब उस समय अलादीन ने सब चीज़ सुन ली। उसने सुना कि ऐसा सोचते अब्बा मेरे बारे में। तो उस समय उसने क्या किया, उसने ये चीज़ ठान ली कि जब तक मैं एक फूटी कौड़ी ना कमा लूँ, कुछ ना कमाऊँ, मैं कुछ सिक्के ना लेके आ जाऊँ घर पे, तब तक मैं घर पे नहीं लौटूंगा। वो पूरा दिन बाहर गया, उसने काम वगैरह किया। उसके बाद फाइनली कुछ कमाने के बाद वो रात में अपने घर पे लौटता है, और लौटने के बाद उसको एक शॉकिंग खबर सुनाई देती है। अलादीन को पता चलता है कि जब वो इतने समय से नहीं आया था अपने घर पे, तो उसके जो पिता थे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, एंड उसी कारण उनको दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। अलादीन बहुत ही ज़्यादा भी दुखी था कि जिस इंसान के लिए मैं दिन भर इतना काम किया, जिसको पैसे देने के लिए, और आज मैंने उसी को खो दिया। अलादीन का जो परिवार था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीबी में था, एंड अब उसके पिता के मौत के बाद वो लोग और ज़्यादा गरीब हो रहे थे। लेकिन अभी एक बार की बात है जब चीज़ें थोड़ी सी एडवेंचरस होने लग गई। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये एक वक्त बाज़ार में गया हुआ था, वहीं पे पास में किसी काम के सिलसिले में, एंड उस समय अलादीन के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसने बहुत सोने जेवरात ऐसे पहने हुए, अंगूठियाँ उसने पहने हुए, एंड उसके बाद वो अलादीन के कंधे पर हाथ रखता है। अलादीन मुड़ता है, फिर वो आदमी कहता है कि अच्छा हो बेटा, तुम मुझे यहीं पे मिल गए, मैं तो तुमको कब से ढूंढ रहा था। अलादीन ने कहा कि आप कौन हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे अब्बू का भाई हूँ, बचपन में हम बिछड़ गए थे, लेकिन अब जैसे मुझे इस बात की मालूमात हुई कि आपके पिता नहीं रहे तो मैं आ गया। अब अलादीन ने उसको अपनी अम्मी से जाके मिलाया। अब घर में घुसते ही उसने कहा कि अम्मी देखो चाचू आए हैं। फिर उसकी अम्मी एकदम शौक में बाहर आई। वो कहती चाचू? कौन चाचू? तुम्हारे अब्बू का तो कोई भाई था ही नहीं। फिर ये जो आदमी था उसने सारी कहानी बताई कि बचपन में हम बिछड़ गए थे और कैसे कैसे करके मैंने पैसे कमाए, सब कुछ किया। फिर मैंने अपने घर वालों के बारे में पता किया, घर वालों ने मुझे मेरे भाई के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मैं अभी यहाँ पे आ ही गया हूँ, आप लोग की हालत देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ी तरस आ रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि आपके घर की थोड़ी जो माली हालत है उसको मैं थोड़ी ठीक कर दूँ। मुझे अलादीन से एक काम है,
मुझे एक कोई तो काम है जिसके लिए मुझे ना ऐसे ही लड़के की ज़रूरत है। एक बार वो हो जाए ना तो आप लोग को कभी भी ज़िंदगी भर पैसों की तंगी नहीं होगी। अब जैसे ही अलादीन की माँ को पता चलता है कि ये कोई काम है एंड उसके बेटे को काम मिल रहा है, फाइनली घर पे अभी अनाज की भुखमरी नहीं होगी, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन ये जो आदमी था ये कोई उसका चाचा वगैरह नहीं था, ये असल में एक जादू टोने वाला आदमी था, एक जादूगर था जिसके पास यही सारी चीज़ें, हीरे सोने जेवरात, ये ऐसी ही काम कर करके वो लेता था, काला जादू करता था। उसके पास बहुत ज़्यादा आत्माएं रहती थी, जिन्नाते रहते थे एंड यही सब चीज़ें ना अलादीन को नहीं समझ में आता। और जो इंसान गरीब होता है ना वो बहुत ज़्यादा भोला होता है। उसका ऐसी बात लगता है कि मतलब जो भी इंसान आएगा वो हमारी मदद करके ही जाएगा। और ये उसकी अम्मी को भी लगा कि शायद से अलादीन की मदद करना चाहते हैं, इस वजह से उसकी अम्मी ने उस काम के लिए इजाज़त दे दी। वो आदमी अलादीन को काफ़ी सारे जंगलों और पहाड़ों को पार करने के बाद एक गुफा के नज़दीक लेके जाता है और वो कहता है कि यहीं पे है जो काम है। फिर अलादीन पूछता है कि लेकिन ये काम के लिए मुझे क्यों चुना है आपने? उसने कहा कि मुझे कोई दुबला लड़का चाहिए था जिसका बदन थोड़ा सा कम हो, ज़्यादा ना हो, हट्टा कट्टा ना हो, तो आप एकदम सही हो इसके लिए बेटा। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कोई जाने का जगह नहीं है। फिर वो जो आदमी था उसने कोई तो स्पेल्स वगैरह किए, उस वजह से एक छोटी सी एकदम जगह वहाँ पे बन गई। अलादीन ने देखा और सोचा कि हाँ यार ये बात तो सही है, ये आदमी तो इसके अंदर नहीं जा सकता, मैं ही जा पाऊँगा। वो जैसे ही अंदर जाने लगा उसने कहा कि अंदर कुछ होगा क्या? फिर इसने कहा कि हो सकता है, लेकिन आप क्यों ना मेरी अंगूठी ले लो। तो उसने अपनी एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ में रखी। उसने कहा कि कभी भी ऐसा डर लगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसने कहा चलो ठीक है, होगा कुछ इसके अंदर। फिर उसके बाद वो अंदर एकदम स्लाइड करते हुए गया। अंदर गया तो उसने देखा बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अंदर, तो अलग ही एक दुनिया है यहाँ पे। और हर एक पेड़ के आसपास सोने जेवरात रखे हुए हैं। उसने कहा कि चलो इसको क्या चाहिए था? चिराग चाहिए था इस आदमी को। ठीक है, तो जो चिराग है, जो लैंप है, वो मैं इस आदमी को दे दूंगा और उसके बाद यहाँ पे बार बार आता रहूँगा यहाँ से पैसे वगैरह सब कुछ लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उसने अपना हाथ बाहर निकाला कि बाहर से शायद से ये मुझे खींचेगा। फिर उस आदमी ने कहा नहीं 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 आप नहीं, ये चिराग चाहिए मुझे, ये चिराग दे दो आप मेरे को। फिर अलादीन ने बोला कि ये क्या बात हुई यार, मतलब मैं आपको चिराग दे दूँ और मैं अंदर बंद हो जाऊँ, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं पहले मैं ही आऊँगा बाहर, उसके बाद चिराग आएगा बाहर। उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया ये सब कुछ सुन के। उसने कहा अभी मुझे तो चिराग चाहिए नहीं और मुझे तू भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तू मेरी अंगूठी भी रख, जो भी वो सब कुछ रख तू। और उसने ऐसे ही वहाँ पे उस जगह को बंद करके वहाँ से निकल गया। अलादीन रह गया अंदर बंद। अलादीन उस अंधेरे भरे जगह में ऐसे ही बैठा होता और गुफाओं में बहुत ज़्यादा ठंड होती है गाइस। अब वो ऐसे ही टेंशन में अपने आप के हाथ मल रहा था, सब कुछ एकदम ऐसे से अपने हाथ मल रहा था उसको ठंड के कारण। फिर वैसे ही ना ऑल ऑफ अ सडन उसने वो जो अंगूठी दी थी उसने वो भी वहाँ से घिस दी। और जैसे ही उसने वो अंगूठी घिसी, उस अंगूठी के अंदर से बाहर एक जिन्नात आता है। अलादीन बहुत ज़्यादा डर गया। उस जिन्नात ने कहा नहीं नहीं आप डरिए मत, मैं तो आपकी ही मदद करने के लिए आया हूँ, अब बताइए क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन उस जिनी को कहता है कि सबसे पहले तो मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, जितने भी यहाँ पे सोने जेवरात दिख रहे हैं ना वो सबको भी अपने साथ में लेके जाओ, जितना भी सामान है आसपास सब उठा लो। उसके बाद वो सारे सोने जेवरात और अलादीन के समेत वहाँ पे पहुँचता है और उसके साथ साथ उसने वो चिराग भी ले लिया था। और उसके बाद वो उसके घर पे पहुँच गया। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई अलादीन को देखकर, कि सोने जेवरात को देख के इतनी खुश नहीं थी लेकिन अपने बेटे को देख के बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली ये घर पे लौटा। और उसके बाद इसका घर का पूरा नक्शा बदलने लग गया। वो सोने जेवरात को सेल कर करके अलादीन बहुत अच्छा खासा घर बना रहा था जितना आया था। लेकिन वो जो था ना वो अंगूठी का जिन, वो इतना कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ वो जो सोने जेवरात लाए थे उसी से सब कुछ हो रहा था अभी फिलहाल के लिए। लेकिन अब ये एक बार की बात है जब उसके शेल्फ में ये जो चिराग था ये रखा हुआ था, ये लैंप रखा हुआ था। अब उस समय हुआ यूं कि अलादीन की जो माँ थी, अलादीन की अम्मी ने वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा हाथ ऐसा घिस दिया उस लैंप के ऊपर उसको साफ करने के लिए। अब उसमें से भी एक जिन्नात बाहर आ गया और अलादीन भी था उस समय वहाँ पे। वो आया, उसने देखा कि ये क्या है और उसने भी आके बस यही चीज़ कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। और उसके बाद अलादीन ने सोचा कि ये अंगूठी वाला जिन सिर्फ वो कर सकता है जो आसपास में है, लेकिन ये जिन वो कर सकता है जो आसपास नहीं है, जो इस दुनिया में भी नहीं है। ये वो सारी चीज़ सच करके ला सकता है। अब चीज़ें इतनी बदलने लग गई कि उनका पूरा घर चेंज हो गया था। अलादीन जहाँ भी जाना चाहता था वो जा सकता था।
घर से अगर वो बाहर जा रहा तो 4-5 नौकर आसपास में होते थे। हर कोई अलादीन के घर और घर वालों को बहुत ज़्यादा इज्जत देने लग गया था। और ऐसे ही एक बार की बात है जब टहलते टहलते अलादीन वहाँ के सुल्तान के महल के आसपास से घूम रहा था और वहाँ पे उसने उसी के बैल्कनी में देखा वहाँ की राजकुमारी। उसकी राजकुमारी पे आ गया इसका दिल और इसने ठान लिया था ये बात कि मैं अगर शादी करूँगा तो सुल्तान की बेटी से ही करूँगा। एंड गाइस, देखते ही देखते अलादीन की उस राजकुमारी से शादी भी हो जाती है। एंड अभी अलादीन एक बहुत बड़ा महल भी बना लेता है अपना वहीं पे, उसी अरेबियन नाइट्स जैसी दुनिया में। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी ये सारी खुशियाँ अभी धीरे धीरे करके जाने वाली थी या फिर छिन जाने वाली थी, क्योंकि अब अचानक से उसी जादूगर को अलादीन की इस पूरी दुनिया के बारे में पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें अलादीन ने की है, ये सारी चीज़ें अलादीन के पास है। मैं ये सब चीज़ें छीन लूँगा क्योंकि ये मेरा था, ये आइडिया भी मेरा था कि मुझे ये सब कुछ करना था और उसने ये आइडिया चुराया है मुझसे। अब ये एक बार की बात है जब वो ही जादूगर भेस बदल के एक व्यापारी के रूप में जाता है उस राजकुमारी के पास और कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ जो पुराने लैंप है वो लेकर नए लैंप्स देता हूँ। आपके पास अगर ऐसा कोई टूटा फुराना ऐसा अगर कोई चिराग है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको उसके बदले में एक नया वाला चिराग दूंगा। फिर राजकुमारी सोचती कि हाँ यार, हमारे घर में बंद कमरे में एक ऐसा चिराग रखा है अलादीन का, मैं वो आपको ला के दे देती हूँ, आप मुझे एक नया चिराग दे दीजिए। सो वो यही सोचने में लग गई। जैसे ही राजकुमारी ने चिराग बदला उस समय उस जादूगर ने उस चिराग में से उस जिनी को निकाला और राजकुमारी को चुरा कर अपने शहर लेके चला गया। अब अलादीन अपने महल लौटा शाम को। यहाँ के सारे नौकरों ने उसको आके कहा कि जो राजकुमारी है उसको एक जादूगर उठा के लेके चले गया और उसके साथ साथ आपका चिराग भी लेके चले गया। अलादीन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जिस इंसान से मैं सालों से बचता आ रहा हूँ वो आज मेरा सब कुछ चुरा के चला गया है। फिर उसको याद आया कि हाँ, मेरे अंगूठी में भी एक ऐसा ही जिन है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। उसने अपने अंगूठी को घिसा, वहाँ से एक जिन बाहर निकला और उसको कहा कि मुझे फ़ौरन उस जादूगर के पास लेके वो था उस जादूगर का बड़ा भाई जो कि उससे भी ज़्यादा बड़ा जादूगर था। अब उसने क्या किया उस जादूगर ने कि वो आ गया अलादीन के महल में, लेकिन घुसपैठ करके अपना पूरा भेस बदल के एक औरत के भेस में आया था वो। एंड वो उस राजकुमारी के ना बहुत ज़्यादा नज़दीक रहती थी वो औरत, और उसको ऐसा लग रहा था राजकुमारी को कि शायद से ये हमारी मदद करने के लिए आई है ये औरत। लेकिन एक्चुअली में किस्सा कुछ अलग ही था। अलादीन एक रात को सो रहा था एंड उस अंगूठी वाले जिन ने अलादीन के सपने में आकर ये कहा कि आपके इस महल में कोई तो है, एक ऐसी औरत है जो कि जस्ट अभी अभी मेहमान बनकर आई है, लेकिन वो आप दोनों को ही मार देना चाहती है और उस चिराग को आपसे चुरा लेना चाहती है। उसके बाद अलादीन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हमारे बीच में, हमारे दरमियान सिर्फ अब तक एक ही औरत आई है और वो है ये औरत, और ये नहीं है।
इसको मैंने आज से पहले चीन में कभी देखा ही नहीं है। और उसके बाद अलादीन ने अपने दोनों जीनियों के मदद से फ़ौरन उस औरत को भी मार दिया। एक्चुअली उस आदमी को मार दिया जो कि उस औरत के भेस में था। अभी दोनों उस जादूगरों की मौत हो चुकी थी। एंड अब जो उस पूरे देश का सुल्तान था, राजकुमारी के पिता, उनकी भी अभी धीरे धीरे करके मौत हो गई। एंड अब उस इलाके में कोई भी नहीं बचा सिवाय अलादीन के। अलादीन अब बन चुका था उस पूरे देश का नया सुल्तान, वो था वहाँ का राजा। और अभी वापस से वो खुशहाल भरा माहौल वापस आ चुका था। एंड अलादीन की ये जो ज़िंदगी थी वो खुशियों से भर चुकी थी। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अलादीन की कहानी हमें ये सिखाती है कि किस्मत बड़ी ही अलग सी चीज़ होती है जो कि कभी भी पलट देती है आपकी पूरी किस्मत। एक पल में आप सबसे ज़्यादा गरीब रहोगे और दूसरे ही पल में आप सबसे ज़्यादा अमीर रहोगे। तो अपने किस्मत पर भरोसा रखिए, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भरा काम भी कीजिए और स्मार्टली कीजिए, ताकि शायद हो सकता है कि आज नहीं तो कल आपको भी कोई ऐसा चिराग मिल जाए जिसमें ऐसा ही कोई जीनी हो सकता है। माय नेम इज़ अमान पारकर एंड आई विल मीट यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया दोस्तों। एक और एक रिमाइंडर, अभी इसी वक्त आप सब लोग तरुण की प्राइवेट टीम को ज्वाइन कर सकते हो और उनका प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। उनकी मदद से आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना भी सीख सकते हो। याद रखो, ट्रेडिंग में सही इंसान पर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तरुण के साथ आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाओ और उनके चैनल को सब्सक्राइब करो और उन्हें डायरेक्टली मैसेज करो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द टीम। गुड लक।